तो इसमें आज का हमारा क्लास जो था क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 2 में हम इसमें पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आपको नज़र आएंगी कुछ चीज़ों को लेकर, जिनमें हम पढ़ेंगे, जिनमें हम देखेंगे। सो नंबर 1 चीज़ ये है कि आज हमें पढ़ना है हीट टेम्परेचर। हम उस दिन पढ़ रहे थे, हीट बजट पढ़ा हमने, और मोमेंट ऑफ एयर पढ़ा हमने। देन आज टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन बेसिकली क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। सो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, कैसा है, इसके बारे में देखें। सो टेम्परेचर, और देखो एक चीज़ ध्यान से समझ लो कि आपकी जो क्लासेस हैं ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लासेस बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम के टाइम पर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, बहुत ज़रूरी भी है। बट हम लोग इसको ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, कि सोच रहे हैं कि क्या ही होगा। बट आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें सारी आने लगेंगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया चीज़ों को, नॉर्मली ऐसे देख रहे हो, तो फिर वो चीज़ें जल्दी नहीं होने वाली है कि हाँ ठीक है हो जाएगा। और आप इन चीज़ों में देखिए मैं क्यों करा रहा हूँ और क्यों इसे मैं डेली की डेली क्लासेस ले रहा हूँ, क्यों इतना ज़्यादा, कि आपको चीज़ें समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जिसमें से हम अभी और भी इस टीम में हमने जोड़ा है, जो प्रीलिम्स के लिए तो चल ही रहा है, साथ ही साथ ये जियोग्राफी तो हमारा ये अलग पार्ट है। मैंने सोचा क्लाइमेटोलॉजी में आपके साथ यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे ले आए हम। इसके बाद एक जो हमारा 9:30 वाला है, वो एक क्लास आपके प्रीलिम्स क्वालिफायर में जो चल रही है आज, हिस्ट्री है उसमें। तो हिस्ट्री उसमें रिवीजन भी होगा और हिस्ट्री उसमें देखी भी जाएगी। साथ ही साथ इसमें क्या है कि दूसरा जो पार्ट है हमारा, एक मॉर्निंग भी क्लास शुरू होने वाली है आपके पॉलिटी आईआर से रिलेटेड। एक बार फिर से, अगर जैसे मैंने चीज़ें, क्योंकि मैं पॉलिटी पढ़ाता नहीं हूँ, तो बट फिर भी मैंने आई हैड टू ट्राई, मैंने पढ़ाने की कोशिश की थी। बट वो उतना हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे से कहीं कमी रह गई होगी, तो उसमें एक टीचर हम और ऐड किए हैं, वो भी आएंगे। करंट अफेयर्स आपका आशीर्वाद सर ले रहे हैं, जो कि रिनॉल्ड फैकल्टी है, आप जानते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। उनके उससे आता भी है सारा का सारा करंट अफेयर्स से, उनका इतना मजबूत करंट अफेयर्स से इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन हर साल 10 से 15 क्वेश्चन आपके फंसते ही फंसते हैं। तो आप सभी लोग उसमें जुड़ सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो टेम्परेचर इन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली टेम्परेचर इन्वर्जन है क्या चीज़, इस चीज़ को समझना है। व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन? सो इन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर हमारी जो इनका हाइट इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, मतलब अगर हाइट के साथ अगर ये हाइट है और हाइट के साथ अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाइट के साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स कि इन्वर्जन नहीं है, ठीक है। जो एक रूल है, एक नियम है, जैसे जैसे बढ़ा हुआ वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है, साथ में दोनों। अगर एक अपोजिट हो जाए इसके, तो ये इन्वर्जन हो गया। मतलब हाइट के साथ साथ इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, बट रिवर्स इज हैपेंड कैसे, लेकिन इसका रिवर्स हैपेंड कैसा है, इट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। जो इसका रिवर्स हैपेंड हुआ, जो रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसी को हम इन्वर्जन बोलते हैं, इसी को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आपको यहाँ पर एक मैं, तो आप इसमें ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट के ऊपर जाता जाएगा हमारा टेम्परेचर, वैसे ही टेम्परेचर लो होता जाएगा। हाइट बढ़ी हमारी, ठीक है, टेम्परेचर क्या हुआ, लो हो गया। सो जो ये प्रोसेस है, या आप ऐसे कर सकते हैं, हाइट प्रोपोर्शन 1/T। हाइट के साथ टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, और टेम्परेचर के साथ हाइट, तो ये जो चीजें हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं इसको। यही है जो रिवर्स हो रहा है, दैट इज
रिवर्स व्हाट इज हैपेंड, जो हुआ इसमें रिवर्स इज हैपेंड, दैट इज देन इट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। इसी को टेम्परेचर इन्वर्जन इसी को बोला जाता है, इसी को कहा जाता है, अगर हम इन चीज़ों को ध्यान से समझने का ट्राई करें तब। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे साथ में चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ों को और भी, कि टेम्परेचर इन्वर्जन में अगर मैं एग्जांपल दूं कितने कहाँ कहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है, उसके एग्जांपल्स आपको देखने हैं, तो थोड़ा सा आप एग्जांपल में ध्यान देंगे। सो बेसिकली आपने ये चीज समझ गए होंगे। नंबर 1 एग्जांपल की बात कर लूं अगर मैं, तो कैसे होगा। नंबर 1 इसमें कि जो ट्रोपोस्फेयर में देख लीजिए, ट्रोपोस्फेयर में एक जहां जहां हो रहा है इसके कई सारे पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट कहां पर इन्वर्जन हो रहा है, तो यहां से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि इन्वर्जन कहां कहां पर है। नंबर 1 कि एट अ ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर, जो ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर है वहां ट्रोपोस्फेयर पर टेम्परेचर इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम, सो वहां से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ट्रोपोस्फेयर पे, और ट्रोपोपॉज पे देख ले, अगर ट्रोपोपॉज पे थोड़ा सा अलग आ रहा है, ट्रोपोपॉज पर भी है और ट्रोपोस्फेयर पे भी है। ट्रोपोस्फेयर पे नीचे से जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। वहां पर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोपॉज में भी है कि टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम द, कह सकते हैं यही ट्रोपोपॉज के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वहां पर उल्टा है, लेकिन उसके नीचे उल्टा है। तो आपके जो ट्रोपोस्फेयर में है कि हाइट के साथ बढ़ रहा है, तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर वाला, यानी क्षोभ मंडल जिसे बोलते हो आप, तो उस ट्रोपोस्फेयर की बात यहां पर आ जाएगी। ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, यहाँ टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम हियर, तो यहां से टेम्परेचर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, यहां से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हाइट घट रही है, या हाइट बढ़ रही है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर घट रहा है, या टेम्परेचर बढ़ रहा है हाइट घट रही है, दैट इज इन्वर्जन। यही इन्वर्जन है। यहां पर क्या होता है, एयर पॉकेट रीच स्टिल हियर स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, तो यहां पर आप कह सकते हैं एयर पॉकेट तब तक वहां पर पहुंच जा, वो तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक पहुंचता है तब वहां पर देखेंगे कि वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल हम इसमें कह सकते हैं, इन्वर्जन का एक पार्ट है, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल इसमें अगर देखें, दूसरा पॉइंट कि दूसरा क्या हो सकता है, उस चीज को भी अगर हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें। सेकेंड एग्जांपल कि आपका टेम्परेचर इन्वर्जन का, कि जैसे कि दो एयर है, एयर यहां से सेकंड वाले में पॉइंट में क्या देखेंगे हम, ठीक है। अ कूल विंटर नाइट, आपने कभी ठंडी की नाइट देखी है, ठंडी की नाइट में कूल विंटर नाइट की बात करें, कूल विंटर नाइट में एयर अबव द कोल्ड सरफेस गेट्स कूल। कूल विंटर नाइट में क्या होता है कि जो एयर है अबव द कोल्ड सरफेस, जहां पर कोल्ड सरफेस है उसके ऊपर क्या होता है, कूल हो जाती है। जहां से कोल्ड सरफेस के ऊपर से अगर गुजरती है तो वहां पर कूल हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे बट एयर लेयर अबव द कूल लेयर इज स्टिल वार्मर, वो उसके कूल लेयर के ऊपर क्या, अगर एयर लेयर देखा जाए अबव दैट कूल लेयर, जो कूल लेयर है उसके ऊपर देखा जाए तो वैसे गर्म है। तो यहां पर क्या हो सकता है, देन बाय गोइंग अपवर्ड एयर डज नॉट गेट कूलर बट वार्मर। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी आपका जो एयर जो टेम्परेचर है वो कैसा हो रहा है, कभी घट रहा है बढ़ रहा है, जो एक आप हाइट के साथ जो एक मेंटेन कर रहा है कि कैसे वो बढ़। देखो जैसे जैसे चीजें मैं आपको बताता हूं, अब यहां पर कोई ग्लेशियर है, कुछ भी ऐसा है जहां पर बहुत ठंड है, ये कैसा है, कोल्ड सरफेस है, कैसा है, कोल्ड सरफेस, ये कोल्ड सरफेस है। इस कोल्ड सरफेस के ऊपर से जो हवा गुजरेगी, जो एयर निकलेगी यहां से, वो कैसी हो जाएगी माय डियर, वो भी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। इसके ऊपर जाएंगे हम
तो यहां पर जैसे कूल हो जाएगी, बट इस एक लेयर तो इसकी कूल हो गई, बट इस लेयर के ऊपर क्या है, कूल रहेगी नहीं, ये तो स्टिल वार्मर है ना, अभी भी ये वार्मर ही रहेगी। अगर वार्मर केवल वो उसके क्या आया, उसके कनेक्ट में आया, उससे कांटेक्ट किया, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो गया, ये कूल हुआ इस कोल्ड सरफेस की वजह से। बट ये एयर इसकी लेयर बाय लेयर देखे तो एक लेयर तो इसकी कूल हो गई, बट उस लेयर के ऊपर यहां पर क्या होगा, गर्म होगा, उसके ऊपर और गर्म हो जाएगा। तो मतलब यहां पर ये है कि जैसे नीचे से कूल, यहां पर भी इन्वर्जन का ही पार्ट कह सकते हैं, यहां पर भी हम एक बोल सकते हैं एक कैसे इन्वर्जन रिएक्शन हो रहा है यहां पर। क्योंकि जैसा अगर ये कूल हो रहा है तो कूल होते होते पूरा कूल होते जाना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है कि पहले गर्म, पहले ठंडा है, फिर ठंडे से थोड़ा कम ठंडा, फिर और ठंडा गर्म, फिर थोड़ा गर्म, फिर गर्म गर्म ऊपर और गर्म। लेकिन यहां से क्या है कि पूरी हाइट में नहीं है, पहले हाइट में कम था, तो यहां पर भी ये उल्टा चल रहा है। यहां पर जैसे आप देखें कि यहां पर भी इन्वर्जन है, ठीक है, तो यहां पर भी इन्वर्जन है कि मतलब ये कह सकते हैं ये विंटर सीजन पे अक्सर, विंटर नाइट पे अक्सर होता है। तो अ कूल विंटर नाइट द एयर अबव द कोल्ड सरफेस गेट्स कूल, बट द एयर लेयर अबव दैट कूल लेयर तो क्या होगी, इज स्टिल वार्मर। तो कब तक वार्मर, यहां तक वार्मर रहेगी, देन किस वजह से, और वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। एयर डज नॉट गेट कूलर बट वार्मर रहेगा, ऊपर कूलर नहीं हो पाएगा, ऊपर वार्मर ही रहेगा। लेकिन नीचे आने पर ये कितना होता जा रहा है, ठंडा और ठंडा और ठंडा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो ये भी चीज है। फिर ऊपर जाते हो फिर ये ठंडा होना शुरू होगा, जब बहुत ऊपर उठ जाएगी फिर भी ठंडा होना शुरू कर देगा। तो ये भी इसके यहाँ पर इन्वर्जन में दूसरा एग्जाम्पल ये था इसका टेम्परेचर इन्वर्जन का। इसके बाद आपको यहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन के बाद थर्ड पॉइंट है, जब वैलीज में जाते हैं आप कभी, जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं जहां पर जैसे कि आपने शिवालिक हिमालय गए या कहीं हिमालय गए, कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। वैली इन्वर्जन कैसे होता है, ये तो हो गया आपका कूल विंटर नाइट। अब वैली इन्वर्जन की बात करें थर्ड पॉइंट में, तो इसको भी हम अच्छे से समझ लें। वैली इन्वर्जन थर्ड नंबर, यहां पर क्या है, विंटर की बात कर रहे हैं, कूल एयर डिसेंड्स टू वैली। आप यहां पर कैसे होता है, वैली कैसी बनती है, ये वैली है, ठीक है, ये वैली है आपकी। यहां पर वैली पर आप ध्यान देंगे, वैली इन्वर्जन यहां पर कैसे, विंटर में देखो, विंटर में कूल एयर डिसेंड्स टू वैली, कूल एयर में विंटर में क्या होगा, जो कूल एयर है वो कहां नीचे की तरफ आएगी, ठंडी हवा कहां जाती है, ऊपर थोड़ा ना उठती है। ये मैंने शुरू में बताया था, जो आपकी कूल एयर है ये हॉरिजेंटल होता है और नीचे की तरफ जाती, डाउनवर्ड की तरफ, और जो आपकी वार्म एयर है ये अपवर्ड मूव करती है, ये डाउनवर्ड मूव करती है, और ये वार्म एयर जो होती है ये अपवर्ड मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है। तो इसी तरीके से यहां पर डिसेंट्स होगा, अपलिफ्ट द वार्म एयर ऑफ द वैली, वैली के ऊपर कौन जाएगा, जो गर्म होगी जगह, तो इसके किनारे किनारे से यहां से जो ठंडी इसके संपर्क में आएगी वो तो नीचे आ जाएगी, लेकिन जो बीच में होगी ये एयर गर्म हवा, ये यहां पर ये ऊपर की तरफ जाएगी। यहां पर इसमें फ्रॉस्ट अक्सर पड़ता है, तो डिसेंडिंग कूल एयर डैमेज द क्रॉप्स, जब ये नीचे की तरफ आती है तो यहां जो क्रॉप होगी उससे पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, जिसे हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट। जो फ्रॉस्ट हो जाता है यानी फ्रोजन हो जाता है यहाँ पर, ये पाला पड़ जाना जिसे बोलते हैं, ये बड़ा खतरनाक होता है। जब ऊपर से कभी आती हैं वैली के पास, जहाँ पर जहाँ जो भी क्रॉप होगी उसमें बर्फ जम जाएगी पूरी, और ये तभी ठीक होती है जब ये कभी ये जो बीच में वार्म एयर थोड़ा जो किनारे से होगा, क्योंकि जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां देर से ठंडी होती हैं और देर से गर्म होती हैं। और फिर विंटर सीजन है, विंटर सीजन में और कोल्ड एरिया में है, वैली है, तो ये देर तक ठंडी ही रहेंगी। तो ठंडी होते होते गर्म होते होते जब थोड़ी बहुत गर्म होती है बीच के तो ऊपर चली जाती है, बट यहां से यहां ठंडी ही नीचे की तरफ उतरती हैं। तो यहां जितनी भी फसलें होती हैं उसकी पूरी की पूरी खराब कर देती हैं ये चीजों को।
तो ये क्रॉप को, जिसे हम फ्रॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉस्ट मतलब यहां से आप बोल सकते हैं पाला, हिंदी में कहें, या ऐसा हम इसे वर्ड डैमेज कर देती है इसको, इस ये चीज हम इसमें देख सकते हैं, बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक ये थर्ड एग्जाम्पल इसका जो था वैली से था। अब यहां पर थोड़ा सा मैं चीजों को लेकर एक और चीज आपको पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताऊंगा, और चीजें आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, जिसमें से आप और समझ पाए इसे कैसे इंप्लीकेशन होता है टेम्परेचर इन्वर्जन का, कैसे बनती हैं। तो वो आपका इंप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फॉग कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट कैसे बनता है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कैसे होती है, इन चीजों को भी थोड़ा सा हम देख लेंगे, इसमें समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे इंप्लीकेशंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। implications of temperature inversion। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ फॉग, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फॉग, वार्म एयर कूल्ड बाय कोल्ड एयर। यहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन कैसे बनता है फॉग का, जब कभी, यहां पर फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा हम इसमें स्टडी करें, फॉर्मेशन कैसे बनेगा, जब कभी वार्म एयर कोल्डेड बाय कोल्ड एयर, जब हमारी जो गर्म हवा है, जो वार्म एयर है, ये कैसे कूल हो जाए, किससे हो जाए, कूल्ड बाय कोल्ड एयर। तो जो ठंडी हवा है उसके द्वारा जब ये कूल होता है, तब यहां पर इसके नीचे, यानी कह सकते कोल्ड, सॉरी, कूल्ड बाय कोल्ड एयर। ओके, जब ये ऐसा होगा तो इसके नीचे जो है, ये जो आपकी वार्म एयर है, इसके नीचे क्या बन जाएगा, इसके नीचे एक फॉग जैसा, यानी इसके नीचे कह सकते हैं बिलो ऑफ दिस, यहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन जिसे बोलते हैं, कंडेंसेशन, संघनन होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद ये टीनी वाटर ड्रॉपलेट में, छोटी छोटी बूंदों में ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, टूट जाएगा, और इसमें लो विजिबिलिटी हो जाएगी, देखना थोड़ा सा असंभव हो जाएगा। जब कभी फॉग में जाते हो आप, कभी ठंडियों में निकलो घर से बाहर, तो आपको बहुत सारी चीज दिखाएंगी। तो यहां पर क्या होगा, ये छोटी छोटी टीनी ड्रॉपलेट में, टीनी ड्रॉपलेट में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगी, या बन जाएंगे, टीनी ड्रॉपलेट बना लेंगे। और ये कैसे हो जाएगा, लो विजिबिलिटी के साथ दिखाई देंगी बूंदे, तो ऐसा लगता है जैसे फॉग हो। विजिबिलिटी, ठीक है, लो विजिबिलिटी की बात करते हैं इसमें, इसकी बात करते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट देखें, अगर हम फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट की बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट कैसे है, कैसे बदलता है, क्या चीजें उसमें आ रही हैं, कैसे हमें दिखाई देती हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड।
हाँ जी, तो इसमें यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट की अब देखें, फॉर्मेशन कैसे फ्रॉस्ट, एक तो ये हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ फॉग कैसे होता है, तो आपको फॉर्मेशन ऑफ फॉग की वो सारा चीज समझ आ गया कि कैसे हो रहा है और क्या इसके पीछे का रीजन है, फॉर्मेशन फॉग का कैसे हो रहा है। देन अब हम इसमें देखेंगे, अगर हम फॉर्मेशन ऑफ फॉग हटा दें और फिर इसके बाद आगे चले, तो अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे बनती इन चीजों को यहां पर देखें। तो वाटर मॉइस्चर फ्रोजन विद कांटेक्ट कोल्ड सरफेस, जब कोल्ड सरफेस के साथ जो वाटर मॉइस्चर है वो फ्रीज हो जाए, तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट, वही फ्रॉस्ट कहलाता है। तो इसमें हम एक पॉइंट इसमें डाल सकते हैं कि क्या है ये वाटर मॉइस्चर, ध्यान समझना, when water moisture frozen with contact frozen with contact cold surface, अब ये कोल्ड सरफेस में आया तो ये फ्रोज हो गया कोल्ड सरफेस, आज जब ये फ्रीज हुआ तो ये क्या बन गया, फ्रॉस्ट बन गया, यही हमारा फ्रॉस्ट कहलाता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट। और ये क्या करता है, डैमेज करता है क्रॉप को, डैमेज टू क्रॉप, ठीक है, डैमेज टू क्रॉप और क्रॉप्स। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की बात करें। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं अगर हम, तो यहां पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी प्रिवेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर, जो दोनों से बचाए आपको, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, इससे प्रिवेंट करे। तो ये हमारा क्या करता है, डिस्करेज रेनफॉल को डिस्करेज करता है, वहां पर रेनफॉल नहीं होता, वही हमारी एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कहलाती है, दैट इज एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। तो इसमें अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप इसमें वो एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, क्या, प्रिवेंट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड movement of air, that is एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। या इस सिचुएशन में क्या होगा, रेनफॉल डिस्करेज हो जाएगी, सॉरी, डिस्करेज हो जाएगी। इसी को हम यहां पर ये चीज बोल सकते हैं, ये चीज कह सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हम इसमें जो आपका अगर इन्वर्जन की यहां पर जैसे हमने बात की, इस चीज को इम्प्लीकेशंस की बात की, यहां पर आपने देखा और इसके एग्जांपल भी मैंने दिए कि कूल नाइट में कैसे होता है, कैसे सरफेस बदलता है, कैसे चीजें होती हैं, वार्मर होता है, वैली वाला मैंने बताया, फॉर्मेशन बता दिया ये कैसे हो रही फॉर्मेशन, इन चीजों को लेकर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी यहाँ से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या कैसा क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन इससे बना था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिनोमिना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन के फिनोमिना को कैसे समझते हैं, क्या है इन द मेट्रोलॉजी में, हाउ डज इफेक्ट द वेदर एंड हैबिटेंट्स एंड ऑफ द प्लेस, तो ये कैसे अफेक्ट करेगा वेदर को, कैसे चीज़ें, तो ये आपके मेंस में आया था ऐसा क्वेश्चन, तो आप इससे क्वेश्चन को मेंस में या ऑप्शनल में भी यूज हो सकता है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझना है हमें, एक पॉइंट आप समझ रहे थे, देख रहे थे बहुत से। सो एक मैंने कंडेंसेशन वर्ड यूज किया था, संघनन यूज किया था। तो किस हाइट पर जब कंडेंसेशन होता है तो क्या क्या चीजें बदलती हैं। कंडेंसेशन तो आपको समझ आता है, लेकिन जब चाहे आपका फॉग हो, चाहे क्लाउड हो, चाहे फ्रॉस्ट हो, चाहे न्यू ड्रॉपलेट हो, या कुछ भी ऐसा बनता है, तो सारे एक प्रोसेस से गुजर के आते हैं। क्या है? कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन का एक एरिया डिपेंड है कि किस हाइट पर क्या क्या बनती हैं, उस हिसाब से इसकी अलग अलग चीजें बन रही हैं। तो बेसिकली हम कंडेंसेशन अकॉर्डिंग टू हाइट वी हैव टू स्टडी। तो अकॉर्डिंग टू हाइट हमें उस चीज को समझना, उसका रिजल्ट क्या होता है उस चीज को समझेंगे। कंडेंसेशन तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कंडेंसेशन का हाइट के साथ कैसे कनेक्शन है उस चीज को थोड़ा सा हम देखेंगे। लाइक पहले कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट की बात करते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करें अगर हम यहां पर, तो इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। नंबर वन, एट हाइट, हाइट पर देखें, हाइट पर अगर इसका रिजल्ट देखें, जब हाइट पे सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊंचाई पर, तब यहां पर क्लाउड बनता है। मिनिमम इसके लिए 2000 मीटर हाइट होनी चाहिए, जिसे लोअर क्लाउड कहा जाता है बेसिकली। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहां पर क्लाउड्स बनते हैं। ओके। नंबर टू, अगर एट लोअर लेवल पे देखे, बात करें इसकी, एट लोअर लेवल, यहां पर आपको नजर आएगा फॉग। जब उसके नीचे आ जाता है, आप देखते हैं ना कि लोअर लेवल पर अगर सबसे ज्यादा देखा जाए, आज जो ठंडियों में देखते थे, ये लोअर लेवल पे आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, तो वो क्या है? फॉग है। तो वो बनता है वहां पर फॉग। इसके नीचे जाएंगे जहां पर नहीं, इसके नीचे क्या, जहां पर कोल्ड सरफेस है, कोल्ड सरफेस पे जाए, क्या है, ड्यू ड्रॉप मिलेगी वहां पर। क्या मिलेगा? ड्यू ड्रॉप ऑन द कोल्ड सरफेस। यहां क्या मिलेगा? ड्यू ड्रॉप, ड्यू ड्रॉप। इसके बाद टर्न इनटू आइस क्रिस्टलिन, कह सकते हैं स्ट्रीम। कोल्ड कंडीशन पे देखिए जाए, जहां विंटर है, जहां वैली है, वहां पर क्या बनता है? अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया, वहां पर क्या बनेगा अगर हम बहुत, कह सकते हैं वहां एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, बहुत ज्यादा है, वहां आइस गिर रही, बर्फ गिर रही है वैली के किनारे से, तो वहां पर क्या बनता है? फ्रॉस्ट बनता है। सीधी बात यह है, यानी कह सकते हैं वैली पर तो टेम्परेचर, तो ये इसका पार्ट बन जाता है। तो ये हमारे, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चले, रीजन ऑफ फॉर्मेशन, रीजन क्या है इसका, फॉग का रीजन क्या है? मैंने फॉग का फॉर्मेशन तो बता दिया, बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉग। तो कैसे है? एडवेक्शन है, मूविंग ऑफ एयर ओवर द कोल्ड रीजन, कैसे कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे एयर मूव कर रही है, उस चीज को भी थोड़ा सा हम देख लें अगर, तो और भी आपको, ओशियन में कैसे बनता है, जब आपको वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती है तब वहां पर बनेगा, तो कैसे कैसे मीटिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म ओशियन करंट्स, वहां पर भी एक फॉग बनता है जहां पर शिप्स नहीं जा सकती हैं आपकी। तो ऐसे हर एक रीजन पर एक इसका फॉर्मेशन है कि किस रीजन पे कैसे फॉर्मेशन हो सकता है। अभी तो सिर्फ फॉर्मेशन देखा है आप सरफेस पर, कि जब वार्म एयर कूल्ड बाय कोल्ड एयर, बिलो क्या होता है उसके नीचे, वहां पर फॉर्मेशन होता है फॉग का, वो ठीक है। लेकिन अब हर एक उस पे पार्ट पे, एरिया पे चले जाएं, तो वहां पर कैसे कैसे बनता है उस चीज को देखा जाए। एडवेक्शन में आप जब मूविंग वार्म एयर जो है ओवर कोल्ड एयर के ऊपर जब मूव करेगी, तो उसे एडवेक्शन बोलते हैं। रेडिएशन क्या होता है उस चीज को भी देख लें। ओशन करंट में कैसे फॉग बनता है, वहां पर कैसे बनता है, तो हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसे फॉग को देखेंगे, समझने के ट्राई करेंगे, क्योंकि हर एक उसमें भी फॉग का अलग अलग सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को भी हमें देखना है, समझना है। सो नंबर वन इज कि एडवेक्शन,
एडवेक्शन कैसे हो रहा है? एडवेक्शन में अगर देखें, एडवेक्शन की पोजीशन यहां पर जब हमारा नॉर्मली जो हमारी बनती है, फॉग बनती है, मूविंग ऑफ वार्म एयर ओवर द कोल्ड, मूविंग ऑफ वार्म एयर ओवर द कोल्ड, ठीक है। एंड रेडिएशन कैसे है? अगर हम रेडिएशन की बात करें तो यहां पर आपको क्या, रेडिएशन की बात करते तो यहां विंटर नाइट में देखें, लॉस ऑफ हीट ड्यू टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से यहां पर हीट क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो वो एरिया कैसा बन जाएगा, कोल्ड सरफेस बनेगा। तो मूविंग ऑफ वार्म एयर एयर ओवर द कोल्ड सरफेस, जब कोल्ड सरफेस के ऊपर से जब वार्म होगी तो वहां पर भी फॉग बन जाता है। अक्सर ये आपको जैसे कि यूपी में आप बुंदेलखंड एरिया पे देखें, जहाँ छोटे छोटे पहाड़ों के उसमें है, वहां पर भी है। नाइट में वहां की पहाड़ ठंडे होने लगते हैं, तो जहां पर भी ठंड पड़ती, जहां वहां सूखा भी ज्यादा पड़ता है और ठंड भी ज्यादा पड़ती है, तो इस जगह पर भी होता है, विंटर नाइट में अक्सर होता है। तो यहां पर क्या कहोगे आप, ये रेडिएशन का मतलब है यहां पर विंटर नाइट, ध्यान समझना। विंटर नाइट, विंटर नाइट में आप क्या देखो, लॉस ऑफ, यहां पर क्या होगा, लॉस ऑफ हीट, हीट को लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ हीट, हीट लॉस हो रही है, लॉस होगा, क्यों हो रही है ये, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू टेरेस्ट्रियल, ठीक है, जो आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसकी वजह से। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हो रहा, और इसकी वजह से यहां ये सरफेस यहां का कैसा हो जाएगा, जिस सरफेस पे ये कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड सरफेस हुआ तो यहां पर क्या होगा, मूविंग ऑफ वार्म एयर ओवर द कोल्ड, अब इसके ऊपर से जो वार्म एयर मूव करेगी वो आपका रेडी ये बना देगी, यहां पे फॉग बन जाएगा। मूविंग ऑफ वार्म एयर ओवर द कोल्ड सरफेस, तो ये भी एक पार्ट बन जाएगा इसमें। यस हिमांशु, इसके नीचे ओशियन करंट पे कैसे फॉग बनता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं, ओशियन करंट पर। ये कैसे बनता है, इसमें हम देखें अगर, तो इसमें क्या होगा, मीटिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट, मीटिंग ऑफ किस चीज का, जब मैंने शुरू में बताया था जब हम ओशनोग्राफी पढ़ रहे थे, कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट, जब ये दोनों मिलती हैं वहां पर भी फॉग बनता है, फॉगी एरिया बनता है, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है, कोई भी शिप नहीं जा सकती। इसका बहुत गंदा रीजन होता है, यहां पर दिखाई नहीं देगा, एक्सीडेंट बहुत होंगे, लेकिन ये फिशिंग एरिया बहुत अच्छा होता है, रिच फिशिंग एरिया माना जाता है इसको, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फिश मिलती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्शन है फिश का, और यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर विजिबिलिटी कैसे कैसे दिखती है आपको, कहाँ कहाँ पर आपको फॉग में ज़्यादा दिखेगा कि मिस्ट में दिखेगा कि स्मॉग में दिखेगा, हेज में दिखेगी, डिक्रीजिंग लेवल ऑफ विजिबिलिटी की डिक्रीज कैसे होता है उस चीज़ को भी थोड़ा सा देखें, ये कहाँ पर आपका दिखेगा ज़्यादा, कहाँ पर कम। ये फॉग के सारे पार्ट हैं, बट जिसमें जो जो मिल जाती हैं चीज़ें, अगर पोल्यूशन मिल गया तो स्मॉग बन गया, ये कैसे कैसे चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लें। डिक्रीजिंग लेवल ऑफ विजिबिलिटी, ठीक है, डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ विजिबिलिटी
कैसे कैसे लेवल इसका घट रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले मिस्ट इसमें सबसे ज्यादा दिखता है, देन इसके बाद हमें दिखेगा थोड़ा हेज, इसके बाद जिसमें दिखेगा वो है फॉग। स्मॉग में बिल्कुल नहीं दिखता है, फिर आता है स्मॉग। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना इसमें दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, जो अक्सर पूछा जाता है इसमें आता है आपका, देखता है, पूछता है। तो फॉग और स्मॉग में कंपैरिजन करवा दो तो समझ आ जाएगा क्या है क्या नहीं है फॉग और स्मॉग। अगर हम फॉग और स्मॉग की बात कर लें, सीधी बात है, फॉग क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है जो आपके लोअर क्लाउड पे नीचे आता है, वाटर ड्रॉपलेट है और लोअर लोअर लेवल पे है, और इसके बाद वहां पर कंडेंसेशन हो रहा है तो छोटी छोटी बूंदें हैं जिसकी वजह से फॉग दिख रहा है। अब उसके अराउंड में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वहां पर रिड्यूस द विजिबिलिटी डैमेज द क्रॉप, वहां विजिबिलिटी को डाउन कर देता है और क्रॉप को डैमेज करता है, इसमें नो डाउट। ठीक है, वहीं स्मॉग की अगर बात कर ले तो वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस्ड अराउंड अ पार्टिकल ऑफ पोल्यूटेंट लाइक SO2, जो पोल्यूशन है उसके साथ जो इसका बनता है वाटर ड्रॉपलेट कंडेंसेशन होता है, उसको वहां से हम पोल्यूशन बोल देते हैं, वो हमारा स्मॉग में बन जाता है। अब सिगरेट है, अब धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, वहां पर क्या निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, अगर पॉल्यूशन निकल रहा है, जो पॉल्यूशन अगर एयर के साथ मिल गया, वो पार्टिकल के साथ वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिल गया, तो वो एसिड रेन में भी चेंज हो सकता है अगर ज्यादा ऊपर है, या फिर नहीं चेंज हुआ तो हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा दिखाई देगा कि ये वो हमारे लिए फॉग, आंखों में जलन पैदा होगी, उसमें नुकसान होगा बहुत सारा, उसमें दिखाई कम देगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पर क्या है, फॉग में क्या है, फॉग में सिर्फ ड्रॉपलेट है, उसके अगल बगल सिर्फ डस्ट है। तो वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल एंड इट रिड्यूस द विजिबिलिटी डैमेज द क्रॉप। बट अगर इसमें देख ले स्मॉग में, तो स्मॉग में क्या है, स्मॉग में है तो वही वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस्ड, किसके साथ, पोल्यूटेंट के साथ, SO2 के साथ, ऐसे कह सकते हैं, और इसके सारी चीजें आ जाती। अब स्मॉग में भी कई सारे आपके वो आ जाते हैं, पार्ट्स आ जाते हैं, स्मॉग में भी कई सारे पार्ट हैं, स्मॉग में ऐसा नहीं SO2 बस, SO2 है, NO2 है, ऐसे करके बहुत सारे। अब स्मॉग के अलग अलग पार्ट है, स्मॉग में एक आता है स्मॉग, एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, इसमें भी डिफरेंस है। तो अब आप इसमें देखें, अच्छा एसिड रेन क्या है, एसिड रेन का मतलब है कि जब हमारी जो एयर जो ड्रॉपलेट्स हैं जो वहां से आती हैं, अगर उनके साथ केमिकल रेन होने लगे, यानी उसमें केमिकल आ जाए, यानी पोल्यूशन उसके साथ बहुत ज्यादा जा रहा है, और कोई केमिकल उसके साथ बारिश के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी कभी कहते हैं ना फर्स्ट बारिश नहीं नहाना चाहिए, तो उसमें नहीं निकलना चाहिए बाहर, तो जब फर्स्ट बारिश आता है तो जितना भी स्मॉग होता है उसमें जितना भी आपका SO2 NO2 जो भी होता है, ये क्या करता है, जब बारिश होती है तो इसे वॉश करती है, पूरा का पूरा एयर से ना इसे वॉश करता है, तो उस ड्रॉपलेट में ये जब वॉश होता है तो वो ड्रॉपलेट में ये समा जाती हैं, तो वहां से अगर वो हमारे ऊपर आ जाए तो वो हमें नुकसान करता है, कभी किसी खुजली, फोड़े, जो फुंसी ऐसी चीजें होने लगती हैं, वो एसिड रेन से होता है, उससे नहीं नहाना चाहिए, पहला पानी नहीं नहाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, उसका रीजन यही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। अब हमने कहा कंपैरिजन कराना है स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग में, तो हम उस चीज को भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए समझ आ गया ना हिमांशु। चलिए अब इसमें क्या है कि स्मॉग की बात करें, इट अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट। ये कैसा है, कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में ये, इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इट अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है,
देन इसके बाद अगर हम यहां पर देखें, आगे इसके देखें, तो ये क्या है, इट अकर्स इन वार्म नॉट कूल। तो ये कैसा है, फोटोकेमिकल में, इट अकर्स इन वार्म, इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, ध्यान समझना इसको। और यहां पर इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, स्मोक जो धुआं निकलता है, स्मोक, फॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ये किसका मिक्सचर है, नंबर वन। नंबर टू, इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, स्मोक का, फॉग का, प्लस साथ ही साथ आपका सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें कुछ केमिकल भी, इनका मिक्सर है। यहां पर बात करें मिक्सर, अगर यहां पर बात कर ले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, यहां पर किसका मिक्सर है, मिक्सर ऑफ अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनका मिक्सर देख लें, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर होता है तो यहां पर क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए इसे फोटो, फोटो से मतलब है सनलाइट पड़ रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सनलाइट आ रही है, इसका मतलब ये हो रहा है ऐसा। तो ये इसका पार्ट बन जाता है, ये इसका कंपैरिजन हम इसमें कह सकते हैं, इस पार्ट को समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट है कि इट्स कंपोनेंट आर ओजोन, ओजोन भी इसका पार्ट है, जहां पर हम O3 बोलते हैं, ये भी बड़ी खतरनाक चीज होती है, ओजोन हो गया इसका पार्ट। ये इतना खतरनाक क्योंकि ऊपर वो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना भाई, इसमें फंसेंगी तो ओजोन लेयर इसको रोकती है। तो ये कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट्स क्या है, इसके ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, आर्कोलिन है एंड फॉर्मेल्डिहाइड है। आप इसमें ये चीजें PAN है, यानी आप कह सकते हैं पैरोक्साटाइल नाइट्रेट बोलते हैं उसको, तो पैरोक्साटाइल नाइट्रेट भी है इसमें, फॉर्मेल्डिहाइड भी है, आर्कोलिन भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, ओजोन भी, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। तो इस कंपोनेंट्स को भी आप यहां पर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज का, इससे इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ चुका है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन अमंग, किसके बीच में ऐसा होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड पैरोक्साटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ध्यान समझना, ये नंबर थर्ड की ही पार्ट कही गई है इसमें। सेकेंड है CO2, O2 एंड पैरोक्साटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड मोनोकार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एट द लो टेम्परेचर। तो इसमें आंसर क्या होगा इसमें, और एक और है हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन द इवनिंग। तो इसमें आपका जो पहला नंबर है ए नंबर, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या दिया है, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, आर्केलिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, पैरोक्साइड, ये सारा चीज इसमें आ जाएगा, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इन चीजों को पढ़ लिया और इन चीजों को देखा। आगे हम चलेंगे दूसरे टॉपिक पर, दूसरा टॉपिक भी देखेंगे हम इसमें, जिसमें से आपको कुछ चीजें पढ़नी होंगी, कुछ चीजों को देखना होगा, तो हम उसको भी यहाँ पर स्टडी करते हैं, उसको भी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे हम रेनफॉल, यानी आपका प्रेसिपिटेशन देखें ये कैसे होता है, रेनफॉल का क्या तरीका है, रेनफॉल कैसे कैसे चीजें होती हैं, ये भी क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, तो इसको भी हम देखेंगे, समझेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए प्रेसिपिटेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना, इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेशन, सॉरी। अब यहां पर हमें कैसे कैसे, सबसे पहले क्या होगा, कैसे बारिश होगी, एक स्टेप मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। मैं यहां से आपको कुछ चीजें आपको यहां से दिखाऊंगा। सबसे पहला एक बॉक्स ये लेना है, फिर एक बॉक्स ये लेना है, ठीक है। आपको नहीं लेना है, मैं बता दूंगा प्रोसेस क्या है इसका। नंबर थर्ड प्रोसेस और नंबर फोर्थ पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा।
अब यहां से समझना ध्यान से, इसमें क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। इवेपोरेशन, ठीक है। इसके आगे जाओगे ह्यूमिडिटी आ जाएगी इसमें, ह्यूमिडिटी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ कंडेंसेशन होगा इसका, जब ऊपर जाएंगे देन प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन, ये प्रोसेस ऐसा है, ये लास्ट प्रोसेस है। तो ये तरीका है इसका, ये कैसे कैसे हो रहा है इसमें, कैसे कैसे इसका प्रोसेस होगा, इस चीज को हम यहां से इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इवेपोरेशन पर। इवेपोरेशन का क्या तरीका है, इवेपोरेशन कब होता है, कैसे होता है, उस चीज को देख ले। इवेपोरेशन के कोई कोई पार्ट तो नहीं है, इवेपोरेशन कैसे बनता है इस चीज को हम सबसे पहले इसी को तो जानेंगे कि क्या है। फिर ह्यूमिडिटी पे आएंगे, फिर हम कंडेंसेशन पे आएंगे। कंडेंसेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, कंडेंसेशन में कई सारे पार्ट्स में होता है। तो सबसे पहले इवेपोरेशन का सबसे पहला क्या हो सकता है, कैसे बनेगा इवेपोरेशन, अगर हम उसकी बात कर लें तो सबसे पहला आपको मालूम है इवेपोरेट कहां पर होगा, आपको मालूम है इवेपोरेट कहां पर होगा, चीजें कहां पर इवेपोरेशन होगा, जहां पर हाई टेम्परेचर होगा। जब हाई टेम्परेचर होगा तो वहां पर क्या हो बनेगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान समझना। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, एवापोरेशन की। अगर हम एवापोरेशन की बात करें इसमें, सो यहां पर एक चीज ये देखेंगे एवापोरेशन का, कि सबसे पहली चीज इसके लिए क्या जरूरी है, तभी हम अगर पतीला उठा रखे हैं तभी हमारी भाप निकलेगी जब हम उसको जलाएंगे, जब वो गर्म होगा नीचे। तो इसके लिए क्या है, पहला पॉइंट क्या इसके लिए जरूरी है एवापोरेशन के लिए, नंबर 1 हाई टेम्परेचर जहां पर होगा। हाई टेम्परेचर आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बनाएगा, लो प्रेशर वहां क्रिएट करेगा, याद है कि नहीं, तो लो प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बन गया, थर्ड पार्ट क्या बनेगा इसका, लो प्रेशर के बाद एयर क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर, फास्ट मूविंग विंड, यानी विंड मूव अपवर्ड। अपवर्ड वेरी फास्ट, अगर ज्यादा गर्म है, हाई टेम्परेचर है तब ये बहुत फास्ट मूव करेगी। अगर ये मूव कर गई तो अब क्या बनेगा, क्या होगा, इसका ऊपर मूव करेगी, लेकिन हमें चाहिए ऑपरेशन। तो ये कहाँ की बात हो रही है, अगर कहीं ओशियन है, वाटर है वहां पर, तब ये चीजें हमारी वहां पर चीजें बनेगी। वहां पर क्या बनेगी फिर, तो यहां से अपने साथ वाटर को क्या करेगा ये, आप ध्यान से एक चीज समझना, यहाँ पर वाटर को ये अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगी ऊपर, क्योंकि मॉइस्चर वाटर वेपर एवोपरेट फ्रॉम द वाटर बॉडी। तो इसके लिए वाटर बॉडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी होगा तभी तो भाप बनेगा, नहीं तो भाप ही नहीं बनेगा। तो वाटर बॉडी यानी ओशियन से, तो यहां पर क्या पड़ेगा, नंबर 4th नंबर, जब इतनी चीजें हो जाएंगी तो इसके बाद क्या होगा, वाटर वेपर एवोपरेट फ्रॉम द वाटर बॉडी, कहां से करेगा, फ्रॉम दी वाटर बॉडी, यहां से मूव करेगा। फिर क्या करेगा, एवोपरेशन एड्स मॉइस्चर इन द एयर, एवोपरेशन क्या करता है, यही मॉइस्चर एयर में डाल देता है। फिर ऊपर कंडेंसेशन होता है, बारिश हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो इसी को तो ह्यूमिडिटी का नाम दे देते हैं। जब इसमें मॉइस्चर ऐड हो जाएगा एयर के साथ तो ह्यूमिडिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ह्यूमिडिटी में भी दो टाइप की ह्यूमिडिटी है, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दो अलग अलग टाइप की ह्यूमिडिटी है। इन ह्यूमिडिटी को भी अलग अलग हम पढ़ेंगे, अलग अलग चीजों को जानेंगे, ठीक है।
तो अब इसमें ये तो हो गया आपका इवेपोरेशन, ठीक है। अब चलते हैं ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की अगर बात करते हैं तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दो इसमें आ जाएगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड सेकेंड आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। दो इसमें। अब इसमें कैसे कैसे स्पेसिफिक और ये कैसी हैं, इन चीजों को थोड़ा सा जानना है। इसमें क्या होता है, वेट ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर। इसमें क्या एब्सोल्यूट में क्या होता है कि जो वेट है वाटर वेपर का वो उसके यूनिट में होता है, वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर एयर में। और इसमें क्या होता है स्पेसिफिक में, ये ड्राई एयर का वेट होता है। इसमें वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ ड्राई एयर, यहां पर मॉइस्ट एयर, यहां पर ड्राई एयर। तो इस चीज का हम इसमें वेट देखते हैं, उसी को हम यहां स्पेसिफिक बोल देते हैं, यहां पर हम क्या बोल देते हैं उसको एब्सोल्यूट। तो अगर आप लिखना भी चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं। यहां पर कहने का मेरा क्या है तात्पर्य, यहां पर लिखने का वेट ऑफ, ध्यान समझना, वेट ऑफ वाटर वेपर, ध्यान समझना इस चीज को, वाटर वेपर, लेकिन कैसा, पर यूनिट वेट ऑफ, ध्यान समझना क्या है, क्या कह रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, और वेट ऑफ, वेट कहें या वॉल्यूम, इसमें वेट हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर, वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर। इसमें जो होगा वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ ड्राई एयर, वेट ऑफ ड्राई एयर। एक तो ये इसका पार्ट बन जाता है, ये भी इसके उसमें आ जाता है। अब फिर इसके बाद ह्यूमिडिटी के बाद क्या था इसमें, आपको मालूम होना चाहिए। इसके पहले, इसके बाद क्या था, यहां पर कंडेंसेशन था, याद है कि नहीं। कंडेंसेशन के बाद क्या आएगा, प्रेसिपिटेशन। तो ये बारिश हो जाएगी, तो हमें इस चीज को भी समझना है, प्रेसिपिटेशन को भी समझना है और इसको भी समझना है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फिर दिन हम क्लाउड के टाइप से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे दो तरीके से ये हमारी क्या है, एक ह्यूमिडिटी बढ़ती है। फिर इसके बाद प्रेसिपिटेशन आ जाता है। अगर प्रेसिपिटेशन की बात करें कि प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश का क्या प्रोसेस है, कैसे बनती है और कैसे ये हो रही है, उस चीज को भी थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। अगर हम उसको ध्यान देने लगे तो चीजें हमारी तब भी बदल जाएंगी, तब भी हमें समझ आएगा कि बारिश कैसे होती है। तो अब हम आते हैं प्रेसिपिटेशन पे। कंडेंसेशन ऑलरेडी आप जान गए हैं कि जहां कंडेंसेशन होगा वहां पर कैसे, जब वार्म एयर कूल होने लगता है उस जगह पर, जब वो आपका हीट और वो दोनों का लेटेंट हीट वहां पर जब बनती है तो वहां पर कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। अब हमारे बात आ रही है प्रेसिपिटेशन की। इसकी बात करते हैं। यहां पर अगर हम इसकी बात करें कि कैसे हो रही चीजें, कैसे बदल रही हैं, तो प्रेसिपिटेशन व्हेन एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, जब वाटर वेपर के साथ एयर सैचुरेट हो जाती है उस टाइम पर कह सकते हैं, एंड एनी एक्स्ट्रा एडिशन रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन। तो ये चीजें, तो वहां पर हमारा ये किस वजह से हो रहा है, ये ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी है वही तो हमारा एक सैचुरेशन, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेशन। सैचुरेशन के लिए क्या है, हमारे वाटर वेपर का कुछ अमाउंट उसमें होना जरूरी है। तो वही तो प्रेसिपिटेशन है, वही तो चीजें जो प्रोसेस बदल रही हैं, है ना। तो अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं या मैं कहूं इसको, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन व्हेन एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, जब वाटर वेपर के साथ एयर क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए, और एनी एक्स्ट्रा एडिशन
अगर उसका जो रिजल्ट उसमें कोई प्रेसिपिटेशन हो रही है, एक्स्ट्रा एडिशन रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन, आपकी बारिश में बढ़ोतरी होने लगती है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, और ये किससे रिलेट करती है, ह्यूमिडिटी से रिलेट करती है। अगर ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, वाटर वेपर से, वाटर वेपर का मतलब है कि गर्म एयर से, हाई, सारा एक दूसरे को कनेक्ट करेगा। और यहां पर फिर प्रेसिपिटेशन क्या करता है, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर। जब मॉइस्चर जाएगा एयर के साथ, यानी ह्यूमिडिटी जा रही, वहां पर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, जब टेम्परेचर होगा तभी तो वाटर वेपर बनेगा, तभी ऊपर जाएगा, फिर ह्यूमिडिटी बनाएगा, फिर ऊपर जैसे कूल एयर से कनेक्ट में आएगा तो वहां कंडेंसेशन होगा, वहां कंडेंसेशन होगा तो फिर ये नीचे बारिश करा देगा। तो यही तो एक प्रोसेस है इसका, सिंपल सा है। So precipitation depend upon the temperature and moisture content of the air। इसके साथ ये डिपेंड करता है, और इस चीज को हम यहाँ से देखते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो ये हमारा बेसिकली प्रेसिपिटेशन है, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं, यही प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ, अगर हम देखें इसमें कुछ चीजों को समझने का ट्राई करें, तो एक चीज और थोड़ा सा, अगर इसमें और थोड़ा सा देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज फिर हम टाइप ऑफ क्लाउड भी देख सकते हैं। यहाँ पर हॉट एयर या कुछ ऐसा एक बीच में, अगर आप चाहो थोड़ा सा कि हॉट एयर सर इसमें कैसे होता है, या चीजें ऐसी कैसे बदलती हैं, तो उस चीज को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाउड। टाइप्स ऑफ क्लाउड आपने बहुत बार देखा होगा कि लोअर क्लाउड, एक अपर क्लाउड, यानी कुलिनम्बस क्लाउड, ऐसे हर एक क्लाउड के नाम अलग अलग सुनते हैं। तो इसमें 3 टाइप के वैसे क्लाउड होते हैं। लोअर क्लाउड होता है 2000 मीटर में, लोअर क्लाउड, मिडिल क्लाउड होता है आपका 4000 मीटर पे, और जो अपर क्लाउड होता है वो होता है आपका 8000 मीटर पर। और यहाँ पर हॉट एयर का, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि हॉट एयर भी पॉइंट, इसमें प्रेसिपिटेशन में जो उसका कंटेंट में कैसा है, हाई टेम्परेचर की बात, टेम्परेचर इसमें डिपेंड करता है। तो हॉट एयर क्या है, सैचुरेशन रीच विद मोर मॉइस्चर के साथ रीच करेगा कंटेंट देन कोल्ड एयर। तो जितना कह सकते हैं कोल्ड एयर में मॉइस्चर नहीं, उससे ज्यादा ये मॉइस्चर लेके वहां पहुंचेगा, तब ये बारिश करा देता है। तो एक पॉइंट कभी आ जाए कि हॉट एयर क्या सैचुरेटेड रीच विद मोर मॉइस्चर कंटेंट देन कोल्ड एयर, तो यू हैव टू से यस। तो आपको क्या कहना है, यस, हाँ, वो ज्यादा मॉइस्चर लेके जाएगा क्योंकि वहां पर वाटर बॉडी से लेके जा रहा है। तो इस चीज को आप पॉइंट में इसमें डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम टाइप ऑफ क्लाउड्स में करें। टाइप ऑफ क्लाउड्स में जैसे मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ क्लाउड आपके बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, आपको इसमें लिखना भी होगा। मैं आपको टाइप्स ऑफ क्लाउड इसमें स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपको कई सारे क्लाउड्स दिखाई देंगे, कई सारी चीजें, आपको रेनफॉल के भी टाइप दिखाई देंगे, तो आप क्लाउड में देख सकते हैं। वैसे क्लाउड 3 टाइप के होते हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें नॉर्मली। देखिए दिखाई देगा, वैसे 10 टाइप के क्लाउड दिखाए गए हैं छोटी छोटी चीजों को, लेकिन अब एक्चुअल में देखा जाए तो क्यूमुलिनिम्बस क्लाउड देखते हो ना, सबसे नीचे वाला है, जब आपके ओशियन पे पड़ता है तो ये क्यूमुलिनिम्बस क्लाउड है। फिर इसके बाद आपका आता है कि अल्टो क्यूमुलिनिम्बस क्लाउड, फिर इसके बाद आता है किरो क्यूमुलिनिम्बस क्लाउड। ये वैसे 3 टाइप के होते हैं। दिस इज कॉल्ड लोअर क्लाउड, दिस इज मिडिल क्लाउड एंड दिस इज अपर क्लाउड, ठीक है। तीनों अलग अलग क्लाउड्स हैं। अब इन्हीं के अंदर में और पार्ट्स आ जाते हैं। क्यूमुलिनिम्बस में आपके 2 आ जाते हैं, जैसे स्ट्रेटोक्यूमुलिनिम्बस, स्ट्रेटस इसमें देख लेंगे तो इसमें भी 3 है, अल्ट्रो स्ट्रेटस और इसका निम्बो स्ट्रेटस। इसके बाद यहाँ पर क्यूरोक्यूमुलस में क्यूरस है, क्रिस्टेटस है। अब यहाँ पर क्यूमुलिनिम्बस क्लाउड देख लो आप, ये क्यूमुलिनिम्बस क्लाउड जो बारिश कराता है अक्सर ये लोअर में ही रखा जाता है, ये बगल में दिखाया गया है सिर्फ स्क्रीन पर, तो ये हमारा इस तरीके से भी इसको जान सकते हैं। तो बेसिकली इतना ही इसके बारे में जानना है कि यहाँ कुछ ऐसा होता है। सर डज हॉट एयर हैज मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर? यस यस यस। तो ये कैसे होता है मैं बताता हूं। देखो कोल्ड एयर जितना ज्यादा ड्राई होगी ना उतनी जल्दी वो कोल्ड होगी। कोल्ड एयर में मॉइस्चर बहुत कम होता है,
तभी तो ड्राई हो रही है, ड्राई है तभी वो जल्दी कोल्ड हो रहा है। आपको मैंने एक दिन पहले एल्बिडो वाले में आपने पढ़ा होगा, अगर वो वेट एयर है तो वो ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे ठंडी होगी, यानी वो कह सकते हैं 6.4 डिग्री पर किलोमीटर से लेकर लेस देन 6.4 डिग्री पर किलोमीटर टू 4 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से वो क्या करती है, ठंडी होना शुरू होती है। लेकिन अगर वहीं ड्राई है तो ड्राई कैसे करती है, मोर देन 6.4 डिग्री टू 10 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से वो ठंडा होना शुरू करती एकदम तेजी से, और नॉर्मली 6.4 डिग्री होता है पर किलोमीटर के हिसाब से ठंडा होता है। तो आपको यहां समझना है कि वो वेट इसलिए है क्योंकि एयर के साथ मॉइस्चर जा रहा है, तो इसलिए वेट है। ड्राई है इसलिए वो ठंडा हो रहा है, जल्दी तेजी से ठंडा हो रहा है। तो इसलिए वेट जो वार्म एयर होती है, वार्म एयर अगर वाटर बॉडी से होके जा रहा है, एवपोरेट कर रहा है, तो वहां पर क्या करेगा, वहां पर प्रॉब्लम ये, वहां पर वो मॉइस्चर लेके ज्यादा जाएगा, मॉइस्चर लेके ज्यादा जाएगा तो देर में ठंडा होगा और वो ऊपर ज्यादा ऊंचाई तक भी जाएगा और वहां पर मॉइस्चर ज्यादा होगा उसमें। ठीक है, समझ आया, ये चीज है इसका बेटा, और कुछ नहीं। अब टाइप्स ऑफ रेनफॉल देख लें, अगर हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल की अगर बात करते हैं तो रेनफॉल दो टाइप की होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल है, दूसरा ओरोग्राफिक रेनफॉल है। ओरोग्राफिक आपकी वैली पहाड़ों पर होती है, और आप कन्वेक्शनल आप देख लें कि जहां पर कोल्ड रीजन हो या कंडीशन हो वहां पर कन्वेक्शनल पर्सिपिटेशन होती है, रेनफॉल होती है। तो इस चीज को हम यहां से देख सकते हैं, यहां से समझ सकते हैं। इसके बाद साइक्लोनिक रेनफॉल है, जो उसका एयर बैंड होता है, वो जो बारिश कराता है तो साइक्लोनिक रेनफॉल हो गया। फ्रंटल रेनफॉल होता है, जहां पर ठंडी हवा गर्म हवा जुड़े वहां पर फ्रंटल एयर रेनफॉल हो जाता है। फ्रंट का मतलब होता है वार्म एयर और कोल्ड एयर दोनों मिल जाएं तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर चीजों को लेकर देखेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड अब इसमें हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारा यहाँ तक हो गया, अब प्रेशर सिस्टम को हमें वर्ड में पढ़ना है, चीजें इंपॉर्टेंट ये यहाँ से ये भी बहुत है। अगला टॉपिक हमारा है प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको हम कल कर लेंगे। प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल खत्म भी कर देंगे इसको बेसिकली। ठीक है, पोलार प्लानिटरी विंड सिस्टम, इसमें प्लानिटरी विंड्स कैसे हैं, ट्रॉपिकल डिजर्ट, ट्रेड, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम सीजनल विंड्स पे चलेंगे, आपकी प्लानिटरी विंड्स और सीजनल विंड्स इनकी डिस्कस करेंगे, और ये हम कल का कल ही खत्म कर देंगे। विंड्स सिस्टम सारा, लैंड ब्रीज ये सारा देखेंगे। देन इसके बाद हम अगर अगला देखेंगे तो आपका आएगा जेट स्ट्रीम, आप पढ़ सकते हैं, एयर मास, फ्रंट्स, इनको हम पढ़ेंगे जो आप अभी देख रहे थे, जो फ्रंट्स के बारे में चर्चा कर रहा था मैं, और यहाँ पर सारी वेव्स ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे आगे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तो वहाँ पर हमारा साइक्लोन या डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, फ्रंटल साइक्लोन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, टेम्परेचर साइक्लोन क्या है, इनके बारे में। फिर पोलार वर्टेक्स, कोल्ड वेव, एल नीनो, ला नीनो, इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। तो ये हमारे इस जो वीक में फिर हमारा क्लाइमेटिक रीजन्स आ जाएगा, जो लास्ट चैप्टर है इसका फिजिकल जियोग्राफी का। और क्लाइमेटिक रीजन्स में 12 क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं, और इन 12 क्लाइमेटिक रीजन्स में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक वीक में खत्म कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारे आपके इससे पहले कंप्लीट हो जाएंगी चीजें।